बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेक्चर 13 पे हम आ गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 वीडियोस बनेंगी इनकी, तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, ये रूट, स्क्वायर रूट, रूट स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, ये क्या है, इनको भी देख लें ज़रा। क्या मतलब होता है इसका? रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, ये इसकी किसी भी कोई शक्ल है। नॉर्मली अगर यहाँ पर हम देखें, एक वो होता है, ये अगर आ जाए डब्बा बना हुआ तो हमारे लिए टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या है, ये हो जाती है ना। अगर ये हो जाए तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्या है। मैं आपको बताता हूँ आज क्लियर कर। पावर क्या है? पावर और एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट, ये क्या है? इसका मतलब अगर आप चाहते हैं एक नंबर अपने आप से ही कुछ टाइम के लिए मल्टीप्लाई हो, तो आप पावर या एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 के ऊपर 4 की पावर लगी हुई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 को आप 4 दफ़ा लिखिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसका जवाब आ गया। यहाँ तक तो बड़ी सहूलत है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, इसको देखें आप, ये होल नंबर है भाई। पावर है या एक्सपोनेंट है, वो भी तो एक नंबर है ना, तो ये होल नंबर है। इनको ज़रा समझा करें, ये क्या मतलब है। एनो का मतलब नॉट नहीं है, नंबर है। ये होल नंबर है। होल नंबर का क्या मतलब? मुकम्मल अदद, मुकम्मल अदद। पहले भी कई दफ़ा बताया, मुकम्मल अदद है ये 4, ठीक है। इसको होल नंबर्स कहते हैं। क्या आधे नंबर भी होते हैं? बिल्कुल भाई। क्या पार्ट्स में भी नंबर होते हैं? बिल्कुल। अब ये पार्ट्स वाली जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास इस तरह की भी तो पावर हो सकती है। अब ये 2 की पावर है, अगर मैं इसको कहूँ कि 2 के ऊपर जो है वो आधी पावर लगा दीजिए, 1/2 कहते हैं, या फिर आधी को हम यूँ भी लिखते हैं, 0.5, है ना। अब ये जो पावर है 0.5, एक ही मतलब है। इसको हम जो पॉइंट्स में नज़र आता है वो हमारे लिए डेसिमल है, और ये जिस तरह जो अपॉन वाली हालत में होता है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन। ये छोटी छोटी चीज़ें समझा करें। डेसिमल या फ्रैक्शन एक ही बात है। डेसिमल के लिए आप फ्रैक्शन के लिए, दोनों चीज़ों का काम एक ही है। मतलब एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ तरीके से आप लिख रहे हैं, ठीक है। हाफ़ को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, हाफ़ को लिखना चाहता हूँ, तो डेसिमल में 0.5 लिखूँगा, फ्रैक्शन में 1/2 लिखूँगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये होल नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन आप क्यों समझा रहे हैं? आप हमें रूट या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह ये समझा दीजिए। वही समझा रहा हूँ। कैसे? ये क्या है? 1/2 की पावर, ये क्या है? 0.5 की पावर। ये जो 1/2 की पावर है, इसको मैं देखें, इसी को कैसे लिखूँगा? ये दैट्स इट। बराबर का क्या मतलब है? बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब बराबर है। 2 के ऊपर 1/2 की पावर है, या 2 के ऊपर 0.5 की पावर लिख दें आप, एक ही बात है, ठीक है। या आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, इस तरह नहीं लिखना चाहते, तो 2 के ऊपर रेडिकल लगा दीजिए, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि ये जो रेडिकल है, ये असल में 1/2 की पावर है। क्या है ये? 1/2 की पावर है।
तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसके ऊपर 1/2 की पावर लग जाएगी। यहाँ 9 है मिसाल के तौर पर, तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए, 9 के ऊपर आप 1/2 की पावर लिख दीजिए, या फिर 1/2 की पावर तो 9 के ऊपर 0.5 की पावर लिख दीजिए, हैं एक ही बात, 0.5 की पावर लिख दीजिए। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो समझ में आई बात आपको? ये रेडिकल डब्बा सा जो बना हुआ होता है, ये होता क्या है? ये पावर है, लेकिन कौन सी पावर? होल नंबर वाली पावर नहीं, फ्रैक्शन में। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर? सॉल्व तो बात करूँ, टाइप्स इसकी अगर देखें तो टाइप्स इसकी बहुत सारी हैं, जितनी आप बनाना चाहें। भाई 1/2 की पावर हो सकती है, तो 1/3 की भी तो हो सकती है, 1/4 की भी तो हो सकती है, 1/5 की भी तो हो सकती है, 1/6 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक कहानी चली जाएगी। तो ये पावर मैं लगाना चाहता हूँ, ये लग सकती है। ऊपर 1 ही आएगा, याद रहे जी। तो मैं एक नंबर है 2 है, इस 2 के ऊपर ये वाली पावर भी लगाना चाहता हूँ, फिर ये वाली भी, ये वाली। बहुत ही आसान है भाई, 1/2। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ आप ये डब्बा बना दें, ये एक ही बात है। क्या लिखा है आपने? 2 के ऊपर 1/2 की पावर लगा दी है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, उससे परेशान ना हो आप। और अगर 2 के ऊपर मैं जो है वो 1/3 की पावर लगाना चाहता हूँ, तो अब ज़रा ध्यान लगाएं। 1/2 की पावर के लिए जैसे 2 के साथ या 4 के साथ अगर मैं कहूँ कि इसके साथ कोई साइन है, आप कहेंगे हाँ प्लस का साइन है। अंडरस्टूड होता है ना रेड इन चीज़ों में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर ये सिर्फ रेडिकल बना हुआ है और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो समझ जाइए ये पूरा का पूरा क्या है, 1/2 की। इसको मैं यूँ लिखूँगा और इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 0.5। तो आप कैलकुलेटर पे तजुर्बा करके देख लीजिए, 2 लें और ये रूट लगा दें, उसका आंसर चेक करें। 2 के ऊपर पावर 1/2 की लें, उसका आंसर चेक करें, और 2 के ऊपर 0.5 की पावर लें, उसका आंसर चेक करें, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक हो गया भाई। अब इसी 2 के ऊपर अगर मैं ये 1/3 की पावर लगाना चाहता हूँ, अब ज़रा ध्यान लगाइएगा। अब मुझे छोटा सा एक 3 लगाना पड़ेगा, छोटा, बड़ा नहीं, ये छोटा सा 3 लगेगा। अभी क्या बन जाएगा? 2 1/3 2 1/3। अब यहाँ पर ये 1/3 जो है, अब ये जैसे ये डेसिमल में मैं निकाल लिया था, तो ये 1 और 3 को अगर डेसिमल में निकालना है तो 1 को 3 पर डिवाइड कर दीजिए, क्या जवाब आ जाएगा? तो 0.33 निकाल लें। इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2 के ऊपर 0.33 की पावर लगा दीजिए, 2 के ऊपर 0.33 की पावर लगा दीजिए। ठीक है, और आगे चलें। 2 के ऊपर मैं 1/4 की पावर लगाना चाहता हूँ, 2 के ऊपर 1/4 की पावर लगाना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ छोटा सा 4 लगाऊंगा। ये छोटा सा ही क्यों बोल रहा हूँ आखिर मैं ये भी बताता हूँ, बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे आके। 1/4 या इसको 0.25 की पावर, एक ही बात है। ये देखिए शुरू में कितना मुश्किल लग रहा था, ये डब्बा सा या रेडिकल क्या है भाई? ये है पावर, है सिर्फ फ्रैक्शन वाली पावर है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1/5 की तरफ चलें। 2 के ऊपर 1/5 की पावर लगानी है, तो यहाँ छोटा सा 5 लगाएं। सर छोटा सा क्यों बोल रहे हैं, बताते हैं भाई, वजह है ना इसकी एक। अब ये 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। अब ये छोटा सा क्यों बोल रहे हैं सर, वजह क्या है, मिटा दूँ? अब सॉल्व करना तो बता ही नहीं रहे इनको, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे बताएंगे भाई, सॉल्व करना भी बताएंगे। पहले ये इसको ज़रा देख तो लीजिए आप, उसके बाद और क्या है ये ध्यान लगाइएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है। हाँ सही हो गया, सारे मतलब आ गए।
इसका मतलब तो बड़ा आसान है, आप अभी तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 1/3 की पावर। साइज़ देखें, स्मॉल साइज़, बिग, लार्ज साइज, बिग साइज, बिग साइज 3। और यहाँ पर क्या है, दोनों हैं, स्मॉल साइज़ भी बिग साइज़ भी। तो ये जो बड़ा नंबर आपको जब भी नज़र आए रूट के बाहर, रेडिकल के बाहर, तो उसकी पोजीशन क्या है ये बात, इसका तो समझ आ गया ना, छोटा सा 3 है, ये 1/2। इसका मतलब इतना सा है कि ये 3 जो है वो इस रूट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। समझ आ गई बात, 3 इस रूट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। आगे और क्या है, अब ये क्या है 2, और इसके ऊपर कौन सी पावर है, रेडिकल लगा, तो मतलब 1/2 की पावर। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 3 × 2 और 1/2 की पावर। समझ का फ़र्क है सिर्फ, बस। अब ये क्या है, अब ये छोटे से 3 भी लगा हुआ है, बड़ा 3 भी लगा हुआ है। इसका मतलब 3 × 2 के ऊपर 1/3 की पावर। अब आप 1/3 की पावर निकालिए 2 की, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब जब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसका जो जवाब आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी जवाब वगैरह तो नहीं निकाल रहे अभी तो हम, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई, ठीक है। आगे चलें, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करें इसको, कुछ एग्जाम्पल तो बता रहे हैं, बड़ा ही आसान है, अब तो बड़ी सहूलत हो जाती है आपके पास। एग्जाम्पल्स इसकी देखिए, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये 4 है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, और इसका सल्यूशन क्या है हमारे पास, इसको 4 के ऊपर पहले 1/2 की पावर लगी। अब एक बात याद रखना, पावर अगर फ्रैक्शन में लगी हुई है, सिर्फ ये रेडिकल की बात ही नहीं कर, कहीं भी आप पावर अगर देखें फ्रैक्शन में लगी हुई है, यानी कि अपॉन वाली हालत में पावर है, उसका हल क्या है, उसका हल एक है कि इसको किसी तरह काटा जाए। ये क्या है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर होगा, नीचे जो भी नंबर होगा, इसको किसी तरह क्या करना है, किसी तरह काटा जाए, इसको काटा जाए। छुरी से नहीं काटना, छुरी से नहीं काटना भाई, जैसे ये है तो काटते हैं ना, 2 × 2 2 2 × 4, नीचे 1 आ गया तो वो तो होता ही है, उसको छोड़ दें। इसका जवाब क्या है, 2 है ना। बिल्कुल इसी तरह 1/2 जो है, इसको हम क्या करेंगे, किसी तरह काटा जाए इसको, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप एलसीएम लें, किसका, 4 का, ये ले लेते हैं। क्या जवाब आया, 2 और 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 4 तो नहीं करना इसके, अब इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं हम, एक ही बात है ना, 2 के ऊपर 2 की पावर, तो यहाँ पर मैं इस 2 के ऊपर 2 की पावर लगा के 1/2 लिखूँगा। अब पावर के ऊपर पावर जब आ जाती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पावर के ऊपर पावर आ जाए सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब ये 2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं या फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, हिडन थिंग्स में याद कर लें, मैंने बात अच्छी तरह समझाई थी। नंबर कहीं भी हो, पावर की शक्ल में हो, किसी भी तरह की शक्ल में हो, नंबर है, वो सारी चीज़ें उसके साथ मौजूद हैं। तो ये जो है इसके साथ, इसके नीचे भी 1 मौजूद है, इसके नीचे भी क्या है, 1 मौजूद है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसको अगर मैं रफ वर्क करूँ इसका, तो ये पोजीशन बनेगी 2/1 × 1/2। अब ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जवाब आ जाएगा भाई, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन हो, ठीक है भाई। तो ये कट जाएगा, क्या जवाब आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। इसका क्या मतलब है, 9 के ऊपर 1/3 की पावर लगी हुई है। क्या करें, काटना है टारगेट तो एलसीएम लीजिए इसका, अंदर जो मौजूद है नंबर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इनको लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3 आंसर। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ ताकि आप देख लें कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे चलें और अब इसी को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे एक्सपेंड करें, 3 अब इसका क्या हाल है, बताया था अभी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के 9 रखें यहाँ पे, और 9 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 का एलसीएम लेंगे। थ्री मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो इसके ऊपर 3 स्क्वायर। हाँ, इसको 27 करें, मतलब 27 क्यों करें सर भाई, फ़िलहाल अभी आपका जहन उलझाना नहीं चाहता, सहूलत लेके आना चाहता हूँ आपके लिए। तो आप इसको ज़रा देखें, 27 लेने से आपको सहूलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपको कैसे पता, मैं सर हूँ ना भाई, मुझे पता है। 3 3 ज़ा, अभी आपको ही पता लग जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, ये लीजिए 3 3 आ गए, 3 3 3 3 के ऊपर 3 की पावर लग जाएगी, यहाँ पर भी 3 के ऊपर 3 की पावर लग जाएगी, 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 जवाब आ जाएगा। बस देखा आपने। बता दूं, अच्छा अब क्या करें, तो ये थी रूट की बेसिक्स सिर्फ। अब इसमें बड़ी डिटेल है, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, और उसमें बड़ी बहुत डिटेल है, क्योंकि ये तो वीडियोस बन रही है सिर्फ बेसिक्स, बच्चों को थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो आ जाए ताकि वो अपने मसलों का हल निकाल लें। ज़रा समझ में आ रही है बात आपको, ये मकसद है। मकसद ये वीडियोस बनाने का फ़िलहाल एक ही है कि 9 मैट्रिक के बच्चे ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उसमें जो उनको इश्यूज़ आते हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये भी जो है वो रूट वाला इशू भी आ जाता है बीच में कभी कभी, तो उससे ये भी परेशान हो जाते हैं कि रूट पता नहीं क्या है, ये रेडिकल क्या है। तो अभी मैंने बता दिया कि रेडिकल कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल काफ़ी एग्जांपल्स हो गई, और अगर कोई इसकी एग्जांपल, एक और एग्जांपल मेरे ख्याल में कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास है 6 है, अब इसका क्या करेंगे, 6 के ऊपर 1/2 की पावर, एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो 6 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसका क्या जवाब बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बात देखें आप क्या होगा इसका मतलब, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, क्या जवाब निकलेगा, इसका जवाब निकलेगा 2 के ऊपर 1/2 की पावर, 3 के ऊपर भी 1/2 की पावर,
अब 1/2 की पावर लगने से क्या होता है, 2 को भी आप रेडिकल में ले आइए और 3 को भी आप रेडिकल में ले आइए, बस इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मकसद था काटना। कटेगा जब जब यहाँ पर हमारे पास ये शक्ल नहीं बनेगी 2 और 3 वाली, हमारे पास ये शक्ल बनेगी 2 के लिए भी 2 2 हों और 3 भी हमारे पास 2 3 हों। क्यों? क्योंकि ये 2 2 जो है इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 3 जो है इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जब बनेगा तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और फिर कटने की पोजीशन बन जाएगी। एक केस ये भी था। अच्छा, एक केस और भी देख लेते हैं। एट कर लें, इसका क्या बनेगा, 8 के ऊपर 1/2 की पावर 8 लिया, 2 4 8, तीन ट्रू आ गए। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, यहाँ पर 3 2 मिले आपको, और यहाँ अब 3 2 मिलेंगे तो इसके ऊपर आप लगाएंगे 2 के ऊपर 3 की पावर 1/2। क्या जवाब निकलेगा इसका, 3/2। कटने वाली पोजीशन तो देखें बन ही नहीं रही ना, बन ही नहीं रही। अब ज़रूरी थोड़ी ये 3 2 लें, आप थोड़ा जहन का इस्तेमाल करें। यहाँ 2 है तो 2 2 ले लें, 2 2 ले लें आप, एक को छोड़ दें, 2 2 जब लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, 3 2 ना लें, 2 2 ले लें। फिर उसका क्या करेंगे बताते हैं भाई, उसका क्या करेंगे। देखें, 2 के ऊपर ये 2, उसको वैसे ले लें आप, 2 के ऊपर ये 1/2 की पावर। अब क्या होगा, ये 1/2 ब्रैकेट लगा है, दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी है, इस वाले 2 के ऊपर भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, इस 2 के ऊपर भी 1/2। अब ये तो कट गया, तो ये कहाँ, इसका क्या, इसके ऊपर, इस 2 के ऊपर 1/2 की पावर बची है, तो इसको भाई आप अंदर ही छोड़ दें इससे, बस ये हल है। इसका रिवर्स गियर मार के दोबारा इसको यहाँ पहुँचा दीजिए। इससे ज़्यादा क्या हल होगा, यही आंसर है। और आगे जा सकता है, रूट आप खोल भी सकते हैं, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये लेक्चर नंबर 13 हो गया बेसिक्स का। लेक्चर 14 की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, उसमें लॉग निकालना सिखाऊंगा आपको, लॉग होता क्या है। वैसे इस पर वीडियो तफसीली बनाई भी है मैंने, बल्कि मैट्रिक की मैथ्स का पूरा चैप्टर है लॉग के ऊपर, इसमें मैं 4 एक्सरसाइजेस तो मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैट्रिक की मैथ्स का। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक मैथ्स चैप्टर 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, मेरे ख्याल में 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई हुई है। प्लेलिस्ट पड़ी है, पेज पे जाइए मेरे, मिल जाएंगी। और लॉग पे तो इतना काम किया है, लेकिन ये क्योंकि ओवरव्यू है, हम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इस तरह करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।